तो आपसे ये कहूँगी, अगर आप भी सरकार में होते तो आप भी उस चीज़ को महसूस करते कि अतिक्रमण को लेके जो हाई कोर्ट का डंडा है, इसमें जो है कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। हाई कोर्ट का आदेश है, इसमें अभी सरकार का आदेश नहीं है कि किसी का घर तोड़ा जाए, किसी की दुकान तोड़ी जाए, किसी के छोटे छोटे जो ढाबे हैं वो तोड़े जाए। अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब नई परिस्थिति पैदा हुई है, उसमें सरकार कुछ प्लानिंग करेगी। विधायक प्रतिनिधियों को भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं अधिकारी। हाँ, ये बात हमने विधानसभा मंडल में भी रखी है, सभी विधायकों ने पूरा ही उसमें जो है थोड़ा सा हठधर्मिता है। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत जी इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। मैं क्योंकि वर्षा काल के बाद सड़कों की स्थिति काफ़ी दयनीय बनी हुई है, वहीं स्वरोजगार के नाम पे, रोजगार के नाम पे इन दिनों तमाम बेरोजगार सड़कों पे हैं। मैं इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करूंगा विधायक जी से। विधायक जी, एक तरफ तो नारा दिया जाता है कि रोजगार, स्वरोजगार, और उसके बाद जो सरकारी मशीनरी है वो उस रोजगार को ध्वस्त करने पे तुली हुई है। अगर मैं आज की बात करूं तो चोपता तुंगनाथ में इस समय कार्रवाई चल रही है। इसमें जो अतिक्रमण का मामला है, इसमें अभी 2 महीने पहले मैं 50 लोगों के साथ वन मंत्री जी से मिली थी, तो उन्होंने ये रोक दिया था। लेकिन अभी फिर से कह रहे हैं, हाई कोर्ट का उदाहरण दिया जा रहा है कि ये जो अतिक्रमण है इसको हटाना ज़रूरी है। हम लोगों ने, सभी विधायकों ने विधानमंडल में भी ये बात रखी थी और उसके तुरंत दूसरे दिन माननीय धामी जी ने उस पे कहा था कि किसी का उत्पीड़न न हो। लेकिन अब ये है कि प्रशासन को, हाई कोर्ट का आदेश है कि अतिक्रमण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इसमें जो कोर्ट का मामला है उसमें हम भी बहुत मजबूर हैं और हमें भी पता है कि रोज़गार है, और इसमें उस समय क्यों नहीं लिया जाता एक्शन जब ये बन रहा होता है। उस समय का सक्षम अधिकारी भी इसका दोषी है जो उससे संबंधित है, चाहे वो राजस्व की ज़मीन है, चाहे वो फॉरेस्ट की ज़मीन है, चाहे वो किसी की व्यक्तिगत ज़मीन है। तो उसमें हम भी बहुत मजबूर हैं, बहुत असहाय महसूस कर रहे हैं। और मैंने आज भी फिर बात करी है कि भाई इसमें ऐसा ना किया जाए, लेकिन अब इसमें हाई कोर्ट की बात है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। विधायक जी, हर बार एक सवाल पब्लिक का रहता है कि आखिर जो गरीब लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, उन्हीं की रोजी रोटी पे सरकारी अतिक्रमण का डंडा चलता है, जबकि बड़ी बड़ी जो बहुमंजिली इमारतें हैं वहाँ पे वो डंडा दिखता नहीं है। नहीं, डंडा तो सब पे ही चलता है, लेकिन ये है कि जैसे श्रीनगर में व्यापारियों ने अपना जो अतिक्रमण था अपने आप ही ठीक कर दिया, ऐसे ही टाइम मिलना चाहिए। खासकर हमारे यहाँ यात्रा तक तो रोकना चाहिए था। कल गौरीकुंड से भी फ़ोन आ रहे थे, आज तुंगनाथ से भी फ़ोन आ रहे हैं, दुगलबिट्टा चोपता से। तो इसमें जो है सरकार भी बेबस है और कोर्ट की जब बात आती है तो सब चुप रह जाते हैं। क्या हम नहीं कह सकते हैं कि सरकार के पास अभी तक स्वरोजगार को लेके कोई पॉलिसी ही नहीं है इस तरीके की, जिसके कारण ये हो रहा है? पहले तो कहा जाता है कि अपना छोटा छोटा उद्योग लगाइए, स्वरोजगार कीजिए, और उसके बाद उनको हटा दिया जाता है। मास्टर प्लान से तो नहीं हो रहा है कोई भी चीज़। अव्यवस्थित तौर तरीके हैं, माना हम होटल बना रहे हैं तो पार्किंग नहीं है, उसमें जो है व्यवस्था नहीं है, और अंधाधुंध बन रहा है। धरती पे भी दबाव पड़ रहा है, कहीं पे हर चीज़ एक व्यवस्थित होनी चाहिए और एक सीमितता होनी चाहिए। तो ऐसा मास्टर प्लान तो नहीं है, मैं भी इस चीज़ को महसूस कर रही हूँ। लेकिन सरकार का काम रोज़गार देना है, धामी जी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट के आगे वो भी मजबूर हैं। ये मजबूरी कब तक चलेगी? आखिर क्या कह सकते हैं हम? सरकार बिल्कुल पंगु हो चुकी है। जब बेरोजगार सड़कों पे आ जाएंगे, आत्महत्या करेंगे, उसके बाद सरकार जागेगी। मैं तो आपसे ये कहूँगी, अगर आप भी सरकार में होते तो आप भी उस चीज़ को महसूस करते कि अतिक्रमण को लेके जो हाई कोर्ट का डंडा है, इसमें जो है कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। और हम लोगों ने अपनी फरियाद कह चुके हैं, विधानसभा के पहले दिन, विधानमंडल की जब बैठक होती है उस दिन बोल चुके हैं। लेकिन उन्होंने जो कुछ कहना था कहा, लेकिन अब ये तो प्रशासन, हर जिलाधिकारी को कहा गया है कि वो बताए कि अतिक्रमण कितना हटा, तो उसमें हम भी क्या कर सकते हैं।
विधायक जी, जो हमारे तीर्थ हैं, चाहे पंचबद्री हैं, पंच केदार हैं, ये एक आर्थिकी का साधन भी है। 6 माह यहाँ पे बेरोजगार किसी तरीके से अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए कोशिश करता है। क्या आपको नहीं लगता कि वर्षों से, सदियों से चली आ रही इस यात्रा को लेकर अभी तक सरकार के पास कोई प्लान ही नहीं है कि बेरोजगारों को किस तरीके से रोजगार से जोड़ा जाए? इसमें जो है, अभी मैंने आज जिलाधिकारी जी से भी बात की, आने वाली यात्रा में हमारे प्रधान संगठन के लोग भी थे कि एक व्यवस्थित व्यवस्था बनाई जाए कि कितने लोग वहाँ पे दुकान कर सकते हैं, कितने लोग टेंट लगा सकते हैं। ये नहीं है कि पूरा ही उत्तराखंड उधर चला गया। तो उससे इस बार बहुत नुकसान हुआ हमारे युवा बेरोजगारों को, और उस पे हम एक प्लानिंग करने जा रहे हैं, स्थानीय स्तर पर भी, जिलाधिकारी के स्तर पे भी। फिर उसको लेके सीएम के पास जाएंगे ताकि आने वाले समय में इतनी भगदड़ न मचे और जो अपनी रोजी रोटी के लिए जा रहा है वो उसमें कुछ कमा सके। विधायक जी, अगर मानसून काल की हम बात करेंगे तो अत्यधिक वर्षा होने के कारण इस बार कई नुकसान केदार घाटी को हुआ है, चाहे मानवीय क्षति के रूप में हो, चाहे परिसंपत्तियों के नुकसान के रूप में हो। और अब जाकर के जब इतनी बड़ी क्षतियां हो गई हैं, तब सरकार को याद आ रही है कि संवेदनशील स्थलों का चिन्हीकरण होना चाहिए था। क्या इससे पहले इसकी आवश्यकता नहीं समझी गई? पहले इतना नहीं था जितना अब आपदा ने अपना रुख मोड़ दिया है, बहुत ज़्यादा। यही नहीं, हम आप केदार घाटी नहीं, पूरे उत्तराखंड में सड़कें तो इतनी तहस नहस हो गई इस अतिवृष्टि से, और इसके लिए बजट की व्यवस्था की जा रही है मरम्मत के लिए, क्योंकि अभी भी लगातार भूस्खलन जारी है। अभी हम आज देहरादून से आए तो पूरे क्षेत्र वहाँ जो है सड़कों में लगातार जेसीबी चल रहा है। तो इसलिए जो है इसमें प्रकृति के साथ थोड़ा सा सामंजस्य कठिन भी है, लेकिन इसके लिए प्लानिंग की जा रही है। अतिक्रमण के नाम पे जो स्वरोजगारी बेरोजगार हुए हैं, उनको क्या कंपनसेट किया जाने का, या फिर फॉर फ्यूचर उनके लिए कोई रोजगार स्थापित करने के लिए कोई नीति है या पॉलिसी है, या आपने कोई विचार रखा है? ये तो अभी जो है हाईकोर्ट का आदेश है, इसमें अभी सरकार का आदेश नहीं है कि किसी का घर तोड़ा जाए, किसी की दुकान तोड़ी जाए, किसी के छोटे छोटे जो ढाबे हैं वो तोड़े जाए। अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब नई परिस्थिति पैदा हुई है, उसमें सरकार कुछ प्लानिंग करेगी। विधायक जी, सड़कों को काफ़ी नुकसान हुआ है वर्षा काल के दौरान। तृतीय चरण की यात्रा मानसून काल के बाद बाबा केदारनाथ की प्रारंभ हो चुकी है। ऐसे में हाईवे अभी काफ़ी क्षतिग्रस्त बना हुआ है, इसको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? इसके लिए ये है कि अभी भूस्खलन जारी है, कई जगह बहुत खतरनाक स्थिति है, डेंजर जोन में आ गया है। तो उसके लिए भी एनएच जो है प्लानिंग कर रहा है, और उसमें जैसे ही बजट होगा वैसे ही ठीक उसकी व्यवस्था की जाए। ग्रामीण लिंक मोटर मार्गों की अगर हम बात करें, संपर्क मार्गों की बात करें, पूरे तहस नहस हो चुके हैं। आज मैंने भी पीडब्ल्यूडी की जो समीक्षा बैठक है इसी ले ली कि भाई कहाँ ज़्यादा ज़रूरत है पैसे की, कहाँ क्या है, ताकि हम मांग कर सकें। उतना पैसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो बहुत ज़रूरी है सड़कों की मरम्मत, जहाँ ज़रूरी है वहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ सड़क अच्छी बन जाए। विधायक जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे है। जनता का लगातार एक आरोप है कि अधिकारी निरंकुश बने हुए हैं, किसी की सुन नहीं रहे हैं। नहीं, अब तो नहीं है ऐसा। हमारे नए जिलाधिकारी भी अनुशासन प्रिय हैं, और हमारी सबकी कोशिश है कि नए सिरे से फिर से जो है व्यवस्था को पटरी पे लाया जाए। निरंकुश तो ये है कि यहाँ जो है जो जिसको दंडित किया जाता है उसको रुद्रप्रयाग भेजा जाता है, लेकिन मैं देख रही हूँ थोड़ा अधिकारियों में भी जोश है, थोड़ा उत्साह है काम करने का, और वो अपना पैटर्न बदलेंगे। जिला स्तरीय अधिकारियों पे आरोप लग रहे हैं, और तो और जनप्रतिनिधियों को भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं अधिकारी। हाँ, ये बात हमने विधानसभा मंडल में भी रखी है, सभी विधायकों ने पूरा ही उसमें जो है थोड़ा सा हठधर्मिता है, उसमें सुधार हो रहा है।